नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कर्ण की दानवीरता के बारे में। दोस्तों, हमारे चैनल पर और एक दानवीर कर्ण की वीडियो पड़ी है, आप उसे भी देख सकते हैं। प्रसंग में आता है, भगवान श्री कृष्ण सदा दानवीर कर्ण की दानशीलता एवं उदारता की प्रशंसा किया करते थे और यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगती थी। एक बार चिढ़कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप हमेशा कहते हैं कि कर्ण जैसा उदारचित और दानी कोई नहीं है। क्या मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर दानी और दयालु नहीं है? आप हमेशा कर्ण की ही प्रशंसा किया करते हैं। क्या वो युधिष्ठिर से भी श्रेष्ठ है? भगवान ने कहा, अर्जुन समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगा। एक दिन वो समय भी आया। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कर्ण और युधिष्ठिर की दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए ब्राह्मण के रूप में सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर के पास पहुंचे। वर्षा के दिन थे। उन्होंने आवाज लगाई, हे दयालु राजा युधिष्ठिर, हमारी मनोकामना पूरी करो, हम निर्धन ब्राह्मणों की सहायता करो। युधिष्ठिर ने दोनों ब्राह्मणों से कहा, आपकी क्या सेवा करें? दोनों ब्राह्मणों ने कहा, हमारे पूज्य पिताजी की मृत्यु हो गई है। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके मृत शरीर का दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से किया जाए। आप दयालु और दाता है, मेरे पिता के मृत शरीर के दाह संस्कार के लिए हमें 7 मन चंदन की लकड़ियां प्रदान कीजिए। राजा युधिष्ठिर ने कोठारी को आदेश दिया कि आवश्यकता अनुसार चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था किया जाए, लेकिन गोदाम में इतनी चंदन की लकड़ियां नहीं थी, इसलिए राजा कर्मचारी को बाजार भेजा गया। बाजार में भी पर्याप्त सूखी चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं हुई। अंत में निराश होकर हाथ जोड़कर युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देव, मैं आपकी सेवा में इस समय असमर्थ हूँ, आप फिर कभी पधारे, मैं आपकी सेवा जरूर करूँगा। वर्षा के कारण चंदन की सूखी लकड़ियां मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। उन ब्राह्मणों ने कहा, आप पुण्य पधारने के लिए कहते हैं, क्या हमारे पिता का दाह संस्कार बार बार होना है? इतना कहकर वे दोनों निराश होकर वहां से चले गए और जाकर कर्ण के दरबार में अलख जगाई। कर्ण ने जब सुना तो उन्होंने भी अपने भंडार गृह के कर्मचारियों से आवश्यकता अनुसार चंदन की लकड़ियां लाने को कहा। पर्याप्त चंदन की लकड़ियां वहां भी उपलब्ध नहीं हो पाई। कर्मचारीगण बाजार भेजे गए, बाजार से भी चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं हो पाई। कर्ण ने कहा, महाराज निराश नहीं होइए, मेरा सुंदर महल चंदन की लकड़ियों से बना हुआ है, अभी मैं आपको पर्याप्त चंदन की लकड़ियां उपलब्ध कराता हूँ। उन्होंने अपने हाथ में तलवार लेकर चंदन की लकड़ियों से बनी हुई सुंदर महल को काटकर लकड़ियां निकालनी शुरू कर दी। चौखटें काट दी गई, दरवाजे काट दिए गए, खिड़कियां काटकर निकाल दी गई और चंदन की लकड़ियों का अंबार लगा दिया गया। कर्ण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये लीजिए, जितनी आपको चंदन की लकड़ियां चाहिए ले जाइए। आप अपने मृत पिता के शरीर का दाह संस्कार चंदन की लकड़ियों से करके उनकी अंतिम इच्छा पूर्ण कीजिए। इसके अतिरिक्त हमारे लायक और भी कोई सेवा हो तो आप बताइए, यो कर्ण आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगा। अकस्मात दोनों ब्राह्मण देव अपने असली रूप में आ गए। वहां दोनों ब्राह्मण के स्थान पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन विराजमान थे। दोनों ने कर्ण की दानवीरता की भूरी भूरी प्रशंसा की। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, युधिष्ठिर का महल भी तो चंदन की लकड़ियों से बना था, क्या वे अपने महल से पर्याप्त चंदन की लकड़ियां उपलब्ध नहीं करा सकते थे? युधिष्ठिर उदार और दानी स्वभाव के हैं, परंतु प्रेरित करने पर वे उदारता पूर्वक कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, लेकिन कर्ण स्वभाव से ही उदारचित और महादानी है, इसलिए मैं हमेशा कर्ण की सराहना किया करता हूँ। कर्ण की दानवीरता सचमुच ही जगत विख्यात है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।